Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन पावर में। आज हम प्रश्नावली 3.7 के प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दोगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दोगुनी है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न 3.7 का यह पहला प्रश्न है। यहाँ नोट में कर देता हूँ। यह जो है पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। तो पहले प्रश्न में लिखेंगे सबसे पहले, माना बीजू अनी की आयु बराबर x। लिखेंगे माना अनी की आयु बराबर x वर्ष, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे माना बीजू की आयु बराबर y वर्ष। तो यहाँ पर इसके नीचे ही लिख देंगे, बीजू की आयु बराबर y वर्ष। और यहाँ नीचे लिख लेंगे कि y जो है बीजू जो है अनी से क्या है, बड़ा है, ऐसे। उसके बाद लिखेंगे प्रथम शर्त से, लिखेंगे यहाँ पर प्रथम शर्त से। प्रश्न में देख सकते हैं दिया गया था इन दोनों का जो अंतर है वह 3 है। अंतर मतलब घटाना, और बड़े में से छोटा को ही घटाएंगे तो अंतर आएगा। तो लिखेंगे y माइनस एक्स बराबर 3। इसे यदि सरल कर लें, यानी x वाले पद को पहले लिखें, तो यह हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3। और यह जो समीकरण नंबर 1 हमें प्राप्त होता है। लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से देख सकते हैं प्रश्न में दिया गया है अनी के पिता की आयु जो है अनी से दोगुनी है। तो लिखेंगे धर्म की आयु है, जो अनी के पिता कौन से, धर्म। तो लिखेंगे धर्म की आयु कितनी है, और इधर लिखेंगे अनी की आयु बराबर लिखे अनी की आयु। आप यहाँ देख सकते हैं धर्म की आयु जो है दोगुनी है और अनी की आयु जो है वह क्या है, आधी है। तो यहाँ पर 2 का गुणा यदि अनी में कर देंगे तो वह धर्म की आयु के बराबर हो जाएगी, यानी कि अपने पिता के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा अनी की आयु हम लोग मान चुके हैं x, तो धर्म की आयु बराबर हो जाएगी 2x। इसी प्रकार हो जाएगा कैथी की आयु हो जाएगा, कैथी की आयु बराबर हो जाएगा। अब ये जो कैथी जो है यह आधी है, दोगुनी है। यह किससे, यह जो है बीजू की आयु लिख लेंगे इसके बराबर में, बीजू की आयु। और यहाँ देख सकते हैं प्रश्न में दिया गया था बीजू की आयु जो है अपनी बहन, यानी कि ये कैथी जो बहन है इसे यह दोगुना है। तो यदि हम कैथी में 2 का गुणा कर दें तो यह दोनों आयु जो होगी बराबर हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें बीजू की आयु तो मान चुके हैं y यहाँ पर, लेकिन कैथी की आयु नहीं माने हैं। तो लिखेंगे कैथी की आयु बराबर हो जाएगा, कैथी की आयु बराबर हो जाएगा y, और ये 2 जो है बटे में आ जाएगा, ऐसे। यह हो जाएगा कैथी की आयु y बटे में 2 लिखेंगे। इसलिए प्रश्नानुसार द्वितीय शर्त से दिया गया है इन दोनों का अंतर जो है धर्म की आयु और कैथी की आयु, यानी कि y बटे में 2 बराबर लिखेंगे, अंतर दिया गया है 30। इसे सरल करते हैं, तो जब इसे सरल करेंगे
तो यह हो जाएगा, ऐसे देख सकते हैं इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है। जब इसे एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा 2, और जब हम 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4x। माइनस लिखेंगे, 2 का जब 2 में भाग करेंगे तो 1 होगा, और 1 का y में गुणा करेंगे तो y प्राप्त होगा, यानी कि बराबर हो जाएगा 30। यहाँ पर जब 2 का 30 में गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो लिखेंगे, इसे सरल करते हुए लिखेंगे 4x माइनस y बराबर हो जाएगा 60, और यह समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त होता है। इन दोनों जो देख सकते हैं समीकरण 1 और 2 के y के जो पद हैं, यहाँ पर y के जो पद हैं, गुणांक जो है बिल्कुल समान है, लेकिन चिन्ह जो है अलग अलग है। और जब चिन्ह अलग अलग होता है तो विलोपन विधि से करते समय इन दोनों को घटाते नहीं है बल्कि जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, लिखेंगे जोड़ने पर। तो चलिए जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 को पहले नोट करेंगे, -x प्लस y बराबर 3 दिया गया है, और समीकरण 2 जो है 4x माइनस y बराबर 60 है। और जब इसे जोड़ेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, क्योंकि घटाते समय सिर्फ चिन्ह बदला जाता है। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो 4 में से 1 x घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3x, और यहाँ देख सकते हैं y के गुणांक बिल्कुल जो है समान है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है, इसलिए ये दोनों आपस में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐसे विभाजित हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा 60 और 3 जोड़ देंगे तो 63 यानी 63 हो जाएगा, और x बराबर हमें प्राप्त होगा 63/3 यानी कितना, यह हो जाएगा 21। लिखेंगे x बराबर 21 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, इसमें लिखा गया है -x प्लस y बराबर 3। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग -x प्लस y बराबर 3, और इसमें हमें x के स्थान पर 21 लिखना है। क्या लिखना है? 21, यानी कि -21 हो जाएगा, और प्लस y बराबर हो जाएगा 3। अब हमें -21 का पक्षांतर कर देंगे, साइड बदलेंगे -21 का, तो यह हो जाएगा y बराबर 3 प्लस 21, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 24। नीचे लिखेंगे अतः देख सकते हैं अनी की आयु 100 वर्ष माने थे, लिखेंगे अनी की आयु बराबर हो जाएगा 100 वर्ष, और x का मान 21 है, तो लिखेंगे 21 वर्ष। यह हो गया 21 वर्ष हो जाएगा इसका। और बीजू की आयु बराबर लिखेंगे, बीजू की आयु बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं y माने थे, और y का मान हम लोग का 24 आया है, तो लिखेंगे 24 वर्ष। अब हम दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया है, एक मित्र दूसरे से कहता है कि यदि मुझे 100 दे दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है, यदि आप मुझे 10 दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्तियां हैं। यहाँ पर संकेत दिया गया है, और 2 समीकरण जो है पहले ही बनाकर प्रश्न में दे दिया गया है, सिर्फ हमें हल करना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। यह जो है दूसरा प्रश्न है। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, इसको माना, लिखेंगे माना फर्स्ट मित्र की संपत्ति बराबर 100 रुपया।
यह हो जाएगा। और लिखेंगे सेकंड, सेकंड मतलब दूसरा मित्र, दूसरा मित्र की संपत्ति, संपत्ति संपत्ति बराबर y रुपया, इस तरह मान लेंगे। और लिखेंगे प्रथम शर्त से, प्रथम शर्त से। देख सकते हैं प्रश्न में जो दिया गया था उसके अनुसार इसे लिखेंगे x प्लस यहाँ हो जाएगा 100 बराबर 2 कोष्टक में y माइनस 100। यह संकेत में भी दिया गया है। इसे अब हल करते हैं तो यह हो जाएगा x प्लस 100 बराबर 2 का y में गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 2y, और 2 का गुणा 100 में कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 200। अब यहाँ पर 2y का पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस 200, और यहाँ से देख सकते हैं प्लस 100 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस 100 हो जाएगा, यानी लिखेंगे माइनस 100। तो यह हो जाएगा x माइनस 2y बराबर माइनस 300। और यह जो है समीकरण नंबर 1 हम लोग का तैयार होता है। लिखेंगे इसे आगे हल करते हुए द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त से दिया गया है 6x माइनस y बराबर 70, जो कि यह पहले से ही एक समीकरण के रूप में तैयार है। तो यह इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन दो समीकरणों को हम लोग किसी भी प्रतिस्थापन, वज्र या विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम लोग विलोपन विधि से हल करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर विलोपन विधि से, विलोपन विधि से हो जाएगा। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए जो है x जो है इन समीकरण 1 और 2 के x के जो पद हैं इनके गुणांक समान होने चाहिए, या y वाले जो पद हैं इन दोनों के गुणांक समान होने चाहिए। और देख सकते हैं दोनों में से किसी का गुणांक समान नहीं है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 6 से, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, लिखेंगे 1 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। चलिए गुणा करते हैं। समीकरण जो है 1 में किससे गुणा करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। इस 6 से गुणा समीकरण 1 में कर देंगे तो यह हो जाएगा 6x, और 6 के गुणा देख सकते हैं 2y में करेंगे, माइनस 2y में, तो यह हो जाएगा माइनस 12y बराबर 6 के गुणा कर देंगे माइनस 300 में, तो यह हो जाएगा माइनस 1800। और यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है समीकरण 2 में गुणा करना है 1 से, तो 1 से गुणा करेंगे समीकरण 2 में तो वही समीकरण हमें प्राप्त होगा, जिसे नोट कर लेंगे 6x माइनस y बराबर 70। इसे अब हम लोग घटा देंगे, लिखेंगे घटाने पर, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। तो चलिए घटाते हैं इसे। घटाते समय जो है निचले समीकरण का चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ पर जो है प्लस है तो माइनस लिखेंगे, और माइनस है तो प्लस लिख देंगे। तो यहाँ पर पहला पद कट जाएगा, क्योंकि 6x में से 6x घटता है तो 0 होता है। और यहाँ पर देख सकते हैं माइनस 12y में से y हमें घटाना है, तो यहाँ पर माइनस 11y प्राप्त होगा। और यहाँ पर हमें जो है 1800 यानी कि 1800 में से 70 को जोड़ देना है, क्योंकि ये दोनों जो क्या है, यह दोनों माइनस में है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 1870। इसे मैं आगे हल करते हुए इस साइड हल कर देता हूं। लिखूंगा y बराबर 1870 बटे में माइनस 11। माइनस से माइनस को विभाजित कर देगा और 11 से भाग कर देंगे इसमें,
1870 में, तो हमें जो प्राप्त होगा वह होगा 170, यानी कि y का मान 170 प्राप्त हो चुका है। लिखेंगे y बराबर 170 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है x माइनस 2y बराबर माइनस 300, और इसी में हम लोगों को y के स्थान पर 170 रखना है। तो लिखेंगे x माइनस 2 गुणे यहाँ हो जाएगा 170 बराबर माइनस 300। यहाँ से हम लोग गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस और 170 का 2 में गुणा कर देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा 340। कितना? 340, और बराबर में माइनस 300 पहले से ही प्राप्त है। 340 का अब हम लोग पक्षांतर कर देंगे, तो जब पक्षांतर करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। लिखेंगे माइनस 300, क्योंकि यह तो पहले से ही दाएं पक्ष में है, और यहाँ से 340 का जब पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस 340, और बाएं पक्ष में x बच जाएगा। अब हमें क्या करना होगा कि 340 में से 300 को घटा लेना होगा, तो हमें 40 प्राप्त हो जाएगा। x और y का मान देख सकते हैं प्राप्त हो चुका है, तो लिखेंगे अतः फर्स्ट यानी पहला मित्र की संपत्ति बराबर x रुपया था पहले का, जो कि 40 आया है, तो लिखेंगे 40 रुपया। और लिखेंगे सेकेंड यानी दूसरा मित्र की संपत्ति बराबर हो जाएगा, देख सकते हैं y माने थे और y का मान जो है 170 रुपये है, तो लिखेंगे 170 रुपये। और यह जो है दूसरा प्रश्न लग चुका है। अब हम तीसरे प्रश्न को हल करने वाले हैं। इसमें लिखा गया है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते हैं, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती होती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी का तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। लिखेंगे तीसरा, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल 1 किमी प्रति घंटा है, की चाल जो है कितनी है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। और नीचे लिखेंगे नियत समय बराबर y घंटे। जब चाल और समय हमें ऐसे मान लेंगे तो लिखेंगे, इसलिए दूरी बराबर हो जाएगी दूरी, और दूरी बराबर हम लोग जानते हैं कि होता है चाल गुणे समय। और यहाँ पर देख सकते हैं चाल हम लोग x माने हैं तो x लिखेंगे, और y जो है समय है, यानी कि हमें जो है xy दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो लिखेंगे प्रथम शर्त से लिखेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि चाल जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यानी कि जो चाल कितना है x है और इसमें जो है 10 बढ़ा देंगे यानी जोड़ देंगे, तो समय क्या होता है 2 घंटा कम हो जाता है। और समय हम लोग मान चुके हैं y, तो इसमें 2 घटा देंगे यानी कि कम हो जाता है। और देख सकते हैं दूरी कितनी है xy, तो लिखेंगे xy। इसे हल करते हैं तो हल करते समय
पहले कोष्टक का प्रथम पद लिखते हुए इसके पीछे दूसरा कोष्टक लिख लेना चाहिए इस प्रकार, और इसका प्रथम कोष्टक का जो है दूसरा पद लिखकर यानी कि +10 लिखकर इसके पीछे लिख देंगे कोष्टक में y-2 बराबर xy के बराबर है यह। अब इसका गुणा करते हैं। जब x का y में गुणा करेंगे तो xy प्राप्त होगा, और x का -2 में गुणा करेंगे तो -2x प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार 10 का y में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा +10y, और 10 का गुणा -2 में करेंगे तो -20 प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे xy। यहाँ पर देख सकते हैं xy और x जो है xy और xy दोनों पक्षों में है, और दोनों पक्षों में धनात्मक चिन्ह के हैं, यानी कि चिन्ह जो है समान है। और देख सकते हैं जब इसका xy का पक्षांतर करेंगे तो -xy हो जाएगा, तो यह जो है xy से कट जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे -2x + 10y बराबर हो जाएगा 20, क्योंकि -20 का पक्षांतर कर दिया है तो +20 हो जाएगा। यह जो है हम लोगों का समीकरण 1 है। इसे थोड़ा और सरल कर लेते हैं। देख सकते हैं दोनों पक्षों में सभी पदों में 2 जो है कॉमन है, सभी पदों में 2 है, तो लिखेंगे दोनों सभी पदों में -2 से भाग करने पर, तो -2 से भाग करेंगे तो यह हो जाएगा x, -2 से इसमें भाग करेंगे तो -5y हो जाएगा, और इसमें यदि हम -2 से भाग करते हैं तो -10 प्राप्त हो जाएगा। यह जो है समीकरण 1 है हम लोगों का। कोष्टक में लिख सकते हैं दोनों पक्षों में -2 से भाग, ऐसे कोष्टक बंद कर लेंगे। लिखेंगे द्वितीय शर्त से। अब द्वितीय शर्त से हल करते हैं। द्वितीय शर्त से जो है प्रश्न में दिया गया था कि चाल में जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, और चाल जो है कितना है x है, और इसमें 10 किमी प्रति घंटा कम कर देता हूँ यानी घटा देता हूँ, तो समय में जो है 3 किमी प्रति घंटा बढ़ जाता है, यानी कि 3 जो है घंटा बढ़ जाता है। समय जो है y है और इसमें 3 घंटा बढ़ जाता है यानी कि जोड़ देते हैं, तो जोड़ देते हैं 3, और यह दूरी तो उतना ही रहेगी, xy ही दूरी रहेगी, दूरी तो बदलेगी नहीं। तो इसका गुणा करते हैं तो यह जो है लिखेंगे पहला पद, और इसके पीछे लिखेंगे y + 3। इसी प्रकार -10 लिखते हुए इसके पीछे कोष्टक में लिख देंगे y + 3 बराबर कितना हो जाएगा xy, और इसका गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा xy + 3x - 10y प्लस, यहाँ प्लस देख सकते हैं, प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो यहाँ पर जो है माइनस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, और लिखेंगे 10 का जब 3 में गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा बराबर xy। xy से इसे कट कर देंगे और -30 का बराबर के उस साइड भेजेंगे, यानी कि पक्षांतर कर देंगे, तो यह हो जाएगा +30। और देख सकते हैं बाएं पक्ष में क्या बच गया है, 3x - 10y, और यही जो है हम लोग का समीकरण नंबर 2 प्राप्त होता है। इसे आगे हल करते हैं। मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ इन दोनों को। इसे किसी भी विधि से कर सकते हैं, वज्र, विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से या प्रतिस्थापन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो इसे समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हम लोग हल करने वाले हैं। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखते हैं। समीकरण 1 देख सकते हैं यहाँ पर है, और जब इसे x के पदों में लिखेंगे यानी लिखेंगे x बराबर, तो -10 तो पहले से ही दाएं पक्ष में है, तो लिखेंगे -10, और यहाँ पर देख सकते हैं -5y का जब पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा +5y, और इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। लिखेंगे x का मान, x का
मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर लिखेंगे, प्रतिस्थापित करने पर चलिए प्रतिस्थापित करते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 3x माइनस 10y बराबर 30, और इसमें जो है x के स्थान पर हमें इतना लिखना है, तो लिखते हैं 3 और कोष्टक में लिख देंगे x का मान जो यहाँ पर दिया गया है माइनस 10 प्लस 5y, और कोष्टक बंद करके जो पद हैं उन सभी को नोट कर लेंगे, माइनस 10y बराबर 30। अब हम लोग कोष्टक को तोड़ेंगे यानी कि सॉल्व कर लेते हैं। 3 का माइनस 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 30, और 3 का गुणा जब 5 में y में करेंगे तो यह हो जाएगा 15y, और बाकी सभी पदों को नोट कर लेंगे इस प्रकार। यहाँ से अब हम लोगों को चर राशि को बराबर के एक साइड और अचर को दूसरे साइड रखेंगे, तो लिखेंगे 30 तो पहले से ही दाएं साइड में है, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस 30 है, और इसका जब हम लोग पक्षांतर करेंगे तो यह भी हो जाएगा प्लस 30, और जो है बाएं पक्ष में पहले से ही दिया गया है 15y माइनस 10y। इसे घटा लेते हैं तो 15y में से जब 10y घटाएंगे तो हो जाएगा 5y, और देख सकते हैं 30 और 30 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 60, यानी कि y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 60/5, यानी कि कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं 12 प्राप्त हो जाएगा। 12 y बराबर 12 प्राप्त हो चुका है। लिखेंगे y बराबर 12 समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, चलिए समीकरण 3 देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, तो इसे नोट करेंगे। x बराबर जो है माइनस 10 है तो माइनस 10 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 है तो 5 लिखेंगे, और y के स्थान पर हम लोग 12 लिख देंगे, तो y के स्थान पर 12 लिख देंगे और इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा x बराबर माइनस 10 प्लस, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा, गुणा कर देंगे 5 का 12 में तो हो जाएगा 60, और x बराबर हो जाएगा 60 में से हम लोग को घटा देना है माइनस 10 को, तो यहाँ पर हो जाएगा 50। x का मान जो है 50 आया है, प्राप्त हुआ है, और y का मान जो है 12, तो लिखेंगे दूरी पूछ रहा था प्रश्न में, तो दूरी बराबर देख सकते हैं दिया गया है इधर xy, तो लिखेंगे अतः रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी बराबर होगा, देख सकते हैं xy होगा, और x का मान कितना है, x का y मान यहाँ पर देख सकते हैं 50 है, तो लिखेंगे 50, और गुणे y का मान देख सकते हैं 12 है तो लिखेंगे 12, और दोनों का गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 600 हो जाएगा, कितना 600, और इतना किलोमीटर जो है रेलगाड़ी दूरी तय कर चुकी है। अब हम चौथे प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में लिखा गया है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। चौथा प्रश्न है, और लिखेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या, माना विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर x मान लेते हैं, और लिखेंगे पंक्तियों की संख्या बराबर y मानेंगे, पंक्तियों की संख्या बराबर y। तो जैसा कि जानते हैं जब विद्यार्थियों की संख्या x हो
और पंक्तियों की संख्या y हो तो प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी होंगे, तो यहाँ लिखते हैं, इसलिए प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी की संख्या लिखेंगे, विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगी x बटे में y। और यहाँ पर x बटे y जो है यहाँ पर दिया गया है, इसका प्रयोग करेंगे, लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रश्न में दिया गया था यदि प्रत्येक पंक्ति की जो प्रत्येक ये पंक्ति है इसमें 3 बढ़ा दे, तो बढ़ा दे मतलब जोड़ देते हैं, तो लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति तो x बटे y है और इसमें 3 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जो और क्या कह रहा था कि पंक्तियों की संख्या में से 1 घट जाती है, तो पंक्तियों की संख्या y है तो इसमें से 1 घट जाएगा और यह जो मान होगा कितने होंगे, विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगी, यानी कि x होगा। इसे हल करते हैं, चलिए सरल करते हैं। तो इसका गुणा x बटे y का गुणा y में कर देंगे तो यह हो जाएगा xy बटे y। x बटे y का गुणा -1 में करेंगे तो यह हो जाएगा -x बटे y, और 3 का गुणा y में करेंगे तो यह हो जाएगा +3y। 3 का गुणा -1 में कर देंगे तो -3 होगा बराबर x। देख सकते हैं y जो है y को विभाजित कर देगी, तो प्राप्त जो होगा वह होगा x माइनस x बटे y प्लस 3y माइनस 3 बराबर x। और दोनों पक्षों में जो है x है बिल्कुल समान गुणांक और समान चिन्ह के, तो यह दोनों आपस में विभाजित हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमें जो यह इसके अनुसार जो हमें प्राप्त होगा समीकरण, वह प्राप्त होगा 3y माइनस x बटे y बराबर 3। और यह जो है समीकरण नंबर 1 प्राप्त होता है। लिखेंगे द्वितीय शर्त से लिखेंगे यहाँ पर द्वितीय शर्त से। और द्वितीय शर्त में दिया गया है कि यदि पंक्ति में से जो ये विद्यार्थियों की जो संख्या है प्रत्येक पंक्ति में, उसमें 3 घटा देते हैं, तो चलिए 3 घटा देते हैं, x बटे y में से 3 घटा देते हैं। और तो जो होता है पंक्तियों की संख्या जो है 2 बढ़ जाती है, तो इसमें लिखेंगे पंक्तियों की संख्या में 2 बढ़ा देंगे, यानी कि जोड़ देंगे, तो यह जो होगा विद्यार्थियों की संख्या के बराबर होगी। अब इसे हल करते हैं, तो इसे हल करेंगे, गुणा कर देंगे, जैसे ऊपर हम लोग हल किए थे। यह हो जाएगा xy बटे में y, इसका गुणा 2 में कर देंगे तो यह हो जाएगा प्लस 2x बटे y, और 3 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -3y, और 3 का जब +2 में करेंगे तो यह हो जाएगा -6 बराबर x। देख सकते हैं यहाँ पर भी y जो है y को विभाजित कर देगी, हमें सिर्फ यहाँ पर x प्राप्त होगा, तो लिखेंगे x प्लस 2x बटे y माइनस 3y माइनस 6 बराबर x। और यहाँ पर देख सकते हैं x जो है दोनों पक्षों में है, जब इस x का पक्षांतर हो जाएगा तो वह -x हो जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी कि घटेंगे तो 0 होगा। तो इसके अनुसार हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ है वह प्राप्त होगा हम लोगों को -3y प्लस 2 बटे में यहाँ पर लिखेंगे 2x बटे y बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 6। समीकरण नंबर 2 तैयार होता है। तो 2 समीकरण हमें प्राप्त हो चुका है। अब इसकी मदद से हम लोग x और y का मान ज्ञात करेंगे, लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं x बटे y है, जिसे विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि से तो हल हो सकता है, लेकिन विलोपन विधि से नहीं हो पाएगा। तो इसे हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर माना
x बटे वाई बराबर a। इसलिए समीकरण 1 के लिए होगा, समीकरण 1 के लिए देख सकते हैं, समीकरण 1 के लिए क्या हो जाएगा, 3y है तो 3y लिखेंगे, और यहां पर जो है माइनस एक्स बटे वाई है तो लिखेंगे माइनस एक्स बटे वाई के स्थान पर हम लोग a मान चुके हैं तो लिखेंगे a बराबर 3, और ये समीकरण नंबर 4 हम लोग मान लेते हैं। इसी प्रकार लिखेंगे समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए। तो चलिए 2 के लिए इसे हल करते हैं। यह हो जाएगा समीकरण 2, देख सकते हैं यहां पर दिया गया है माइनस 3y है तो लिखेंगे माइनस 3y, लिखा है प्लस 2 तो लिखेंगे प्लस 2, लेकिन x बटे y के स्थान पर क्या लिखेंगे, a लिखेंगे a बराबर कितना है 6, और इसी समीकरण नंबर 5 हम लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण 4 और 5 के जो प्रथम पद हैं, यानी कि जो y के गुणांक हैं बिल्कुल समान हैं, बस चिन्ह अलग अलग है। तो इसे हम लोग लिखेंगे जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह जो है अलग अलग है तो लिखेंगे समीकरण 4 तथा 5 को जोड़ने पर, 5 को जोड़ने पर इस प्रकार जोड़ लेते हैं। चलिए दोनों को लिख लेते हैं पहले, 3y माइनस a बराबर 3 और माइनस 3y प्लस 2a बराबर 6। जब इसे जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है, घटाते समय चिन्ह बदलते हैं, और यह जो है पहला पद जो है कट जाएगा। तो हमें प्राप्त जो होगा 2a में से 1a घटा देंगे तो a प्राप्त होगा, और यहाँ पर देख सकते हैं 6 3 जोड़ देंगे तो 9 प्राप्त होगा। लिखेंगे a बराबर देख सकते हैं, लिखेंगे a बराबर 9 समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर देख सकते हैं 4 समीकरण यहाँ पर दिया गया है 3 y तो 3y लिखेंगे, माइनस दिया गया है तो माइनस लिखेंगे, और a के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 9 बराबर 3। 9 का पक्षांतर करेंगे, माइनस 9 का पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा बराबर 3 प्लस 9, और इस साइड बाएं साइड जो है 3y नोट कर लेंगे। 3y तो पहले से ही है, 9 और 3 जोड़ देंगे तो यह जो होगा 12 प्राप्त हो जाएगा, और y बराबर हमें जो प्राप्त होगा 12 बटे में 3, यानी कितना 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं y बराबर 4 और a बराबर 9 प्राप्त हो चुका है। हमें जो है x का मान जो है ज्ञात करना है, लिखेंगे परंतु x बटे y बराबर a, इसलिए हो जाएगा x का मान हमें ज्ञात करना है, और y का मान देख सकते हैं 4 पहले से है प्राप्त, और a का मान 9 है, तो यह हो जाएगा x बराबर 36। x और y का मान जो है ज्ञात हो चुका है। प्रश्न में विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा था, और विद्यार्थियों की संख्या x माने थे हम लोग, तो x का मान 36 है तो लिखेंगे अतः विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगा, संख्या बराबर 36। अब हम 5वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में लिखा गया है एक त्रिभुज ABC में कोण C जो है 3 कोण B और 2 कोष्ठक में कोण A प्लस कोण B के बराबर है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो यह जो है 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले लिखेंगे ज्ञात है, और ज्ञात क्या क्या है प्रश्न में देख सकते हैं, दिया गया है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। हम सभी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के
तीनों कोणों का योग जो होता है 180 अंश के बराबर होता है। और दिया गया है, ज्ञात है, यह भी दिया गया है, कोण सी जो है कोण 3 कोण बी, 3 कोण बी, ये जो है 3 कोण बी लिखा गया है, 3 कोण बी और 2 कोष्टक में कोण ए प्लस कोण बी के बराबर है। इसलिए हो जाएगा कोण सी के 2 मान हो जाएंगे। कोण सी बराबर हो जाएगा 3 कोण बी, समीकरण नंबर 1 मानेंगे इसको और लिखेंगे कोण सी बराबर 2, देख सकते हैं इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी, ये समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और प्रश्न में देख सकते हैं दिया गया था, तो लिखेंगे चूंकि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, इसलिए प्रथम शर्त से, यहाँ प्रथम शर्त देख सकते हैं, ये प्रथम शर्त है, कोण सी के स्थान पर लिखेंगे 3 कोण बी, तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस कोण बी प्लस 3 कोण बी बराबर 180 अंश। और कोष्टक में यहाँ पर लिख देंगे जहां 3, देख सकते हैं कोण सी बराबर क्या था, कोण सी बराबर था 3 कोण बी। अब इसे हल करते हैं, देख सकते हैं कोण ए जो है अकेला है तो इसे ऐसे लिख देंगे, लेकिन कोण बी 2 जगह लिखा गया है, कोण बी और प्लस 3 कोण बी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 4 कोण बी, यानी 4 कोण बी हो जाएगा बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर से 3 मान लेते हैं, लिखेंगे पुनः कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। अब इसमें जो है दूसरे शर्त का पालन करते हुए लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 180 पहले से है और यहाँ पर कोण सी के स्थान पर हमें रखना था कितना, 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी, कोण सी के स्थान पर दूसरे शर्त के अनुसार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कोण ए, लिखेंगे 2 कोण ए, प्लस है तो लिखेंगे प्लस, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस 2 कोण बी हो जाएगा बराबर 180 अंश। अब यहाँ पर देख सकते हैं 2 कोण ए यहाँ पर भी है और कोण ए यहाँ पर भी है, दोनों सजातीय पद हैं, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 3 कोण ए। इसी प्रकार 2 कोण बी और कोण बी को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 3 कोण बी बराबर 180 अंश। दोनों पक्षों में 3 जो है सभी पदों में कॉमन है, तो 3 से भाग कर देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी बराबर 60, और यह जो है समीकरण नंबर हम लोग मान लेते हैं 4। यहाँ पर लिख सकते हैं कोष्टक में जहां कोण सी बराबर 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी। इस प्रकार समीकरण 3 और 4 हमें जो है प्राप्त हो चुके हैं, तो लिखेंगे घटाने पर लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, 4 को घटाने पर, चलिए घटाते हैं। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे। समीकरण 3 देख सकते हैं लिखा गया है कोण ए प्लस 4 कोण बी बराबर 180 अंश, और इसमें से घटाना है समीकरण 4 को जो कि दिया गया है, लिखा गया है, प्राप्त हो चुका है यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी बराबर 60। इसे घटाते समय चिन्ह बदल लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर भी।
कोड ए में से कोड ए घटाएंगे तो जो है 0 होगा, तो इसलिए इसे कट कर देते हैं इस प्रकार। और 4 कोड बी में से 1 कोड बी घटाएंगे तो 3 कोड बी प्राप्त होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3 कोड बी बराबर 180 में से 60 घटा लेते हैं तो हमें जो प्राप्त होगा 120 प्राप्त होगा। इसे जो है मैं डिवाइड करते हुए इस साइड लिख देता हूं। लिखेंगे कोड बी बराबर हो जाएगा 120 बटे में 3, यानी कि जो आंसर होगा वो होगा 40। लिखेंगे कोड बी बराबर 40, कोड बी बराबर 40 समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चारों समीकरण में, तो हम एक समीकरण 4 में रखते हैं। समीकरण 4 में रखने पर तो यह हो जाएगा, देख सकते हैं समीकरण 4 यहाँ पर दिया गया है कोड ए प्लस कोड बी बराबर 120। यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है, कोड ए प्लस कोड बी बराबर 60 दिया गया, तो लिखेंगे 60, ये जो है 60 है। और हमें बी के स्थान पर 40 रखना है, तो लिखेंगे कोड ए प्लस 40 बराबर 60। और यहाँ से पक्षांतर करेंगे 40 को, तो यह हो जाएगा -40। और जो है कितना प्राप्त होगा, कोड ए प्राप्त होगा हमें, कोड ए बराबर हो जाएगा 20। तो कोड ए कोड बी का मान ज्ञात हो चुका है, अब हमें कोड सी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं कोड बी का मान यदि 1 में रख देते हैं तो कोड सी का मान ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे कोड बी बराबर 40 समीकरण 1 में रखने पर, लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कोड सी बराबर प्रश्न में ही दिया गया था कि 3 कोड बी, तो यह जो है हो जाएगा कोड सी बराबर हो जाएगा 3 और कोड बी का मान जो है 40, तो लिखेंगे 40। इसका गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 120। और यह जो है हम लोगों को कोड ए, कोड बी और कोड सी जो है ज्ञात हो चुका है, तो लिखेंगे अतः प्रश्न में दिया गया था तीनों कोड ज्ञात करना है, तो लिखेंगे त्रिभुज का प्रथम कोड बराबर हो जाएगा, प्रथम कोड ए बराबर देख सकते हैं आया है 20, तो लिखेंगे 20। त्रिभुज का लिखेंगे द्वितीय कोड और द्वितीय कोड जो है बी का मान देख सकते हैं कितना आया है 40, तो लिखेंगे 40। ये सब डिग्री में आएंगे। और तीसरा जो कोड है वह है सी, तो लिखेंगे तृतीय कोड बराबर हो जाएगा 120 अंश। अब हम छठवें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में लिखा गया है समीकरणों 5x - y बराबर 5 और 3x - y बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ग्राफ खींचना है और उसके बाद त्रिभुज के जो त्रिभुज बनेगा उसका निर्देशांक बिंदु लिखना है, उसके शीर्षों का। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मैं शिक्षा नोट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसे लिखूंगा। प्रश्न में दिया गया है 5x - y बराबर 5, समीकरण 1 दिया गया है, और 3x - y बराबर 3 समीकरण 2 प्रश्न में दिया गया है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमें जो है y के पदों में लिखना है इसे,
तो ये हो जाएगा 5x माइनस वाई बराबर यदि 5 है तो इसे y के पदों में लिखें तो ये हो जाएगा y के पदों में y बराबर हो जाएगा 5x माइनस 5। इसके लिए तालिका बनाते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए तालिका। तो यहाँ पर तालिका बनाने के लिए xy और ग्राफ जो है xy का एक पंक्ति बनाएंगे इस प्रकार, और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें यह जो समीकरण y के पदों में प्राप्त किए हैं समीकरण 1 से, यह जो है इसका इसी में यदि हम x के स्थान पर 0 रखते हैं, यहाँ पर x के स्थान पर 0 रख के हल करते हैं तो 0 में से -5 घटाएंगे तो -5 ही प्राप्त होगा, यानी कि x के स्थान पर यदि 0 रखते हैं तो आंसर जो है y का -5 प्राप्त होता है। तो ग्राफ जो निर्देशांक बिंदु होगा वह होगा 0 -5। ठीक इसी प्रकार यदि x के स्थान पर यदि 1 रखते हैं 1, तो हमें जो है इसे हल करने पर हमें 0 प्राप्त होगा। तो हमें जो निर्देशांक बिंदु प्राप्त होगा वो हो जाएगा 1, 0। इसी प्रकार एक और निर्देशांक बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। यदि 2 रखते हैं इसमें, इसी समीकरण में x के स्थान पर 2 रखते हैं और हल करते हैं तो 2 का 5 में गुणा करेंगे तो 10 होगा, और 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा, यानी कि यहाँ पर 5 हो जाएगा और निर्देशांक बिंदु हो जाएगा 2, 5। और ये जो है हम लोगों का जो है ग्राफ के लिए तालिका तैयार है समीकरण 1 के लिए। यह पहली तालिका है। और लिखेंगे समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 के लिए तालिका लिख सकते हैं। और समीकरण 2 देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 3। इसे भी y के पदों में यदि लिखेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस 3। और इसका जब हम लोग तालिका बनाएंगे, चलिए तालिका बनाते हैं xy, और xy के लिए एक तालिका इस प्रकार बना लेंगे। इसमें यदि x के स्थान पर 0 रखते हैं और हल करते हैं तो हमें जो है -3 प्राप्त होगा। तो जो निर्देशांक बिंदु होगा वो हो जाएगा 0, -3। इसी प्रकार इसमें यदि हम x के स्थान पर 2 रखते हैं तो यह हो जाएगा 2 रखेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 2 का 3 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 में से जब 3 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होगा, यानी कि 2, 3 निर्देशांक बिंदु प्राप्त हो जाएगा। और एक और निर्देशांक बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। यदि x के स्थान पर 3 रखते हैं तो 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 प्राप्त होगा, और 9 में से यदि 3 घटा देते हैं तो 6 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 3 और 6 जो है निर्देशांक बिंदु हमें प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार हमें दूसरा तालिका भी प्राप्त हो जाएगा। और इन्हीं 2 तालिका की मदद से हमें जो है ग्राफ खींचना है। इन दोनों तालिकाओं की मदद से ग्राफ खींचना है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो जो है मैं पहले से ही ग्राफ बना चुका हूं। ग्राफ कैसे बनाते हैं इसे जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं ग्राफ बना चुका हूं, और इसी पर जो है हमें इन दोनों तालिकाओं को दर्शाना है। पहली तालिका को दर्शाएंगे। देख सकते हैं लिखा गया है 0, -5। 0 मतलब जो होता है कुछ नहीं, शून्य होता है। शून्य का बिल्कुल नगण्य कर देते हैं, कुछ नहीं होता है। और देख सकते हैं y अक्ष पर 5 ढूंढना है हमें। तो y अक्ष पर -5 जो है कहाँ होगा, यहाँ पर देख सकते हैं यह y अक्ष है, और y अक्ष पर जो संख्याएं होती क्या होती हैं, माइनस में होते हैं। यहाँ पर सभी जो संख्याएं हैं किस में होंगी, माइनस में हो जाएंगी। ये सब संख्याएं माइनस में रहेंगी क्योंकि ये y डैश पर है। और ये जो है हमें -5 ढूंढना था जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर। और इसे हम लोग इस जो बिंदु है यह, इसे ही कहेंगे 0, -5।
0 -5। अब 1 0 ढूंढना है हमें, तो x अक्ष पर 1 देख सकते हैं, x अक्ष पर 1 यहाँ पर है और y अक्ष पर 0 0 मतलब नहीं ढूंढना है, हमें छोड़ देना है। y अक्ष पर हमें बिल्कुल नहीं ढूंढना है, सिर्फ x अक्ष पर 1 ढूंढना है। तो x अक्ष पर 1 यहाँ पर है, तो इसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं, लिखेंगे 1 0। और तीसरा जो निर्देशांक बिंदु है वह है 2 5। 2 x अक्ष पर 2 यहाँ पर है और y अक्ष पर जो है 5 यहाँ पर है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि x अक्ष पर जो 2 है उसके लिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेंगे। चलिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं। ये जो है मैं एक ऊर्ध्वाधर रेखा यहाँ पर खींच चुका हूँ और y अक्ष पर 5 जो लिखा गया है इस पर एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। तो यहाँ पर मैं एक क्षैतिज रेखा इस प्रकार खींच लूंगा, इस प्रकार ऐसे। और देख सकते हैं ये दोनों जो बिंदु की जो रेखाएं हैं वह जो है इस बिंदु पर कटान करती हैं, यानी कि इस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं। और इस बिंदु का नाम लिखेंगे 2 5। और इन तीनों बिंदुओं को स्केल की मदद से मिला देंगे। तो चलिए स्केल की मदद से इन तीनों बिंदुओं को इस प्रकार मिला देते हैं। ये रहा, इसको हम लोग ऐसे मिला देंगे। और यह जो रेखा प्राप्त हुई है इसे, यह रेखा किस समीकरण को दर्शाती है? तो यह दर्शाती है पहले समीकरण को, 5x - y = 5। तो इसमें कहीं लिख सकते हैं छोटा सा 5x - y = 5। अब दूसरे तालिका की जो निर्देशांक बिंदु है या 3, इन तीनों को इसी ग्राफ पर दर्शाएंगे। लिखा गया है 0 - 3। 0 0 मतलब हमें नहीं ढूंढना है, छोड़ देना है x अक्ष पर। और y के स्थान y अक्ष पर हमें -3 ढूंढना है। यहाँ पर देख सकते हैं -3 यहाँ पर है और इस निर्देशांक बिंदु का नाम हो जाएगा 0 - 3। लिखेंगे 0 - 3। दूसरा निर्देशांक बिंदु 2 3 है। x अक्ष पर 2 यहाँ पर है और y अक्ष पर 3 जो है यहाँ पर है। तो हमें जो है x अक्ष पर 2 जो है पहले से एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच चुका हूँ और y अक्ष पर जो है 3 यहाँ पर लिखा गया है और इसका हम एक क्षैतिज रेखा इस प्रकार खींचेंगे। तो चलिए क्षैतिज रेखा इसको खींच लेते हैं पहले। तो ये जो हो जाएगा क्षैतिज रेखा इसकी इस प्रकार, इसकी क्षैतिज रेखा खींचेंगे और 2 और 3 का जो रेखा बिंदु का जो रेखा खींचा गया कटान बिंदु होगा वही जो होगा 2 3 निर्देशांक बिंदु को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर जो है वह बिंदु है जो 2 और 3 को प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद तीसरा निर्देशांक बिंदु को इस पर दर्शाएंगे जो कि 3 और 6 है। x अक्ष पर 3 देख सकते हैं यहाँ पर है और y अक्ष पर जो है 6 यहाँ पर है। तो हमें जो है x अक्ष पर 3 जो है ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी होगी। तो चलिए एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं और ये जो है ऊर्ध्वाधर रेखा हम लोग खींच चुके हैं। अब हमें y अक्ष पर जो 6 है यहाँ पर जो है 6 रहेगा, यह जो होगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर हमें एक क्षैतिज रेखा खींचनी होगी। तो क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं इस प्रकार ऐसे। क्षैतिज रेखा इस पर y अक्ष के बिंदु पर खींचेंगे और जो इसका कटान बिंदु है यानी कि प्रतिच्छेदित बिंदु है उसे लिखेंगे, उसे नोट करेंगे और लिखेंगे 3 6 3 और 6। इन तीनों बिंदुओं को यानी कि 0 - 3 यहाँ पर देख सकते हैं 2 3 और 3 6 को एक स्केल की मदद से मिला देंगे। 0 - 3 को, 2 3 को और 3 6 को एक स्केल की मदद से इस प्रकार मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं।
यह जो है बहुत ही सावधानी पूर्वक मिलाना होगा, क्योंकि यदि 1-2 मिलीमीटर भी गलत हो जाएगा, अगर गलत खींचा गई रेखा तो। देख सकते हैं यह जो रेखा है, यह रेखा दूसरे समीकरण को प्रदर्शित करती है, जो कि है 3x - y बराबर 3। तो लिखेंगे यहाँ पर 3x - y बराबर 3। यहाँ पर जो है जो रेखाएं खींची गई हैं 1-1 सेंटीमीटर पर खींची गई हैं, तो यहाँ पैमाना भी साइड में लिख सकते हैं। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 इकाई लिख सकते हैं। और ये जो है हम लोगों का 6वां प्रश्न लग चुका है। इसमें सिर्फ नीचे लिखना होगा कि आकृति से स्पष्ट है। देख सकते हैं यह आकृति जो बनी है त्रिभुज के आकार की, यहाँ पर त्रिभुज के आकार की जो आकृति बनी है लिखेंगे, अतः आकृति से स्पष्ट है कि इस प्रकार की बनी त्रिभुज के शीर्ष देख सकते हैं जो त्रिभुज बना है y अक्ष की तरफ, नीचे की तरफ जो बना है उसके शीर्ष का निशान लिखेंगे 1 0 1 0, जो कि यहाँ पर है 1 0। उसके बाद है 0 - 5 जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 0 - 5 है, 1 0 0 - 5, और जो है यहाँ पर जो है 1 0 - 3 है, लिखेंगे 0 - 3 है, 0 - 3 है। यदि आप लोगों को त्रिभुज अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं इसे छायांकित कर देता हूं, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे सके कि त्रिभुज कहाँ है। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो त्रिभुज बना है इसी के निर्देशांक बिंदु को लिखा गया है। यहाँ से मैं इसे छायांकित कर देता हूं और यह प्रश्न पूरी तरह लग चुकी है। अब हम 7वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में देख सकते हैं दिया गया है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। यानी कि सिर्फ हल करने के लिए कहा है, हमें यह नहीं लिखा गया है, इस प्रश्न में कह नहीं रहा है कि वज्र से हल कीजिए, विलोपन से हल कीजिए या प्रतिस्थापन से हल कीजिए। तो जो आपको तरीका अच्छा लगे उस विधि से हल कर सकते हैं। तो चलिए 7वें प्रश्न का पहला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। यह जो है 7वां प्रश्न है और यह जो है 7वें का पहला प्रश्न है। इसे हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया है यहाँ पर x पहला और दूसरा जो चर राशि है वह y है। तो इसमें अब हम लोग देख सकते हैं कि चर जो है राशि x पद के और y पद के जो गुणांक है बिल्कुल समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x के गुणांक p दिया गया है और इसमें q दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं इसे गुणांक को समान करने के लिए, बराबर करने के लिए पहले समीकरण में q से गुणा कर देंगे और दूसरे समीकरण में p से गुणा कर देंगे। तो लिखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 में q से तथा समीकरण 2 में p से गुणा। तो चलिए गुणा करते हैं। जब गुणा करेंगे हम समीकरण 1 में q से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा pqx प्लस, यहाँ देख सकते हैं q का गुणा q में करेंगे तो यह हो जाएगा q स्क्वायर y बराबर हो जाएगा q का गुणा p में करेंगे तो यह हो जाएगा pq, माइनस है तो माइनस लिखेंगे और q का गुणा यदि q में करें तो q स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार समीकरण 2 में p से गुणा करते हैं तो p का गुणा जब q में करेंगे तो pq प्राप्त होगा और x लिखेंगे
p के गुणा p में करेंगे तो माइनस p स्क्वायर y हो जाएगा, बराबर लिखते हुए हल करेंगे। p का गुणा यदि p में कर दें तो यहाँ पर जो है p स्क्वायर, और p का गुणा जो है यदि मैं q में कर देता हूँ तो प्लस p क्यू प्राप्त होगा। यह जो है तीसरा समीकरण और जो है चौथा समीकरण हमें प्राप्त होता है। इन दोनों समीकरण को घटा देंगे तो इसके नीचे लाइन खींचते हुए लिखेंगे घटाने पर। चलिए घटाते हैं। घटाते समय जो निचला समीकरण होता है इसके चिन्ह को बदल देना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिख देंगे, माइनस है तो प्लस लिख देंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर प्लस लिखा गया है तो माइनस कर देंगे, और यहाँ पर जो है प्लस है तो इसे भी माइनस कर देंगे। देख सकते हैं इस दोनों समीकरण का जो पहला पद है यानी कि x के जो गुणांक है वह बिल्कुल समान है, लेकिन चिन्ह जो क्या है, चिन्ह अलग अलग है। तो यह जो है एक दूसरे से ऐसे कट जाएंगे यानी कि 0 आ जाएगा आंसर। और इसको यदि हम हल करते हैं तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर जो होगा y का गुणांक हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर देख सकते हैं पी क्यू जो है प्लस में है और यहाँ पर निचले समीकरण में पी क्यू जो है माइनस में है। तो यह जो है इससे इस प्रकार कट जाएगा और हमें जो प्राप्त होगा वह होगा माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। y का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, बटे में ये हो जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यह जो है इसको विभाजित कर देगा तो -1 प्राप्त होगा। लिखेंगे y बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे रखने पर। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है px दिया गया है px प्लस qy बराबर p माइनस क्यू। यहाँ पर जो है हमें y के स्थान पर -1 रखना है। तो चलिए px तो ऐसे ही रह जाएगा प्लस q और इंटू करके जो है गुणा करके y के स्थान पर -1 रखेंगे। तो यहाँ पर -1 रखेंगे और बराबर जितने भी पद हैं सबको नोट कर लेंगे, जैसे हैं वैसे ही नोट कर लेंगे। पहले गुणा कर लेते हैं q का -1 में, तो यह हो जाएगा px माइनस क्यू बराबर p माइनस क्यू। अब जो है x के जो पद हैं उसे छोड़कर बाकी जो पद हैं यानी कि माइनस क्यू जो है इसका पक्षांतर कर देंगे। तो देख सकते हैं दाएं पक्ष में जो है p माइनस क्यू पहले से मौजूद है और जो है माइनस क्यू जो है बाएं पक्ष में है। इसका जब पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस क्यू, और जो है बाएं पक्ष में सिर्फ px बच जाएगा। लिखेंगे px बराबर यहाँ पर देख सकते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, ये दोनों घट जाएंगे, एक दूसरे से घटाएंगे तो यह जो है 0 प्राप्त होगा। तो इसे इस प्रकार कट कर देते हैं जो कि हमें p प्राप्त हुआ। लिखेंगे x बराबर p बटे p यानी कि 1 प्राप्त होगा। यहाँ पर जो है y का मान -1 प्राप्त हुआ था और x का मान जो है यहाँ पर 1 प्राप्त हुआ। लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर -1। अब हम 7वें प्रश्न का ही दूसरा प्रश्न करने वाले हैं। प्रश्न में दिया गया है, लिखेंगे ज्ञात है, प्रश्न में दिया गया है ax प्लस by बराबर c, यह जो समीकरण 1 दिया गया है, और दूसरा जो दिया गया है वह है bx प्लस ay बराबर 1 प्लस c, यह जो है दूसरा समीकरण ज्ञात है। लिखेंगे वज्र गुणन की सहायता से। तो इस जो क्वेश्चन को हम लोग विलोपन से हल न करके वज्र गुणन से हल करेंगे। लिखेंगे वज्र गुणन की सहायता
की सहायता से लिखेंगे। इसलिए सूत्र हम लोग जानते ही हैं कि सूत्र जो होता है, लिखेंगे पहले a1 a2, इसका लिख लेते हैं जो पद हैं। a1 बराबर देख सकते हैं क्या है, a मतलब होता है पहला पद का गुणांक और 1 मतलब होता है पहला समीकरण। तो a1 यानी पहला समीकरण का जो गुणांक है x का वो है a, तो लिखेंगे a। b1 हो जाएगा हम लोगों का b और c1 जो होगा माइनस c हो जाएगा। इसी प्रकार a2 मतलब a मतलब होता है पहला पद का गुणांक और 2 मतलब होता है दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण देख सकते हैं यहाँ पर b लिखा गया है, तो लिखेंगे b। b2 बराबर लिखेंगे a और c2 बराबर लिखेंगे -1 प्लस c। इसे हल करते हुए आगे लिखेंगे इसलिए सूत्र हम लोग जानते ही हैं पहले से ही। वज्र गुणन का सूत्र होता है x b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे में c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर होता है 1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1। और इसी सूत्र पर हम लोग इसके जो पद हैं यहाँ पर नोट करेंगे, लिखेंगे x बटे में लिखेंगे b1, देख सकते हैं जो b1 है वह है b, तो लिखेंगे b और इंटू करके c2 का मान कितना है -1 माइनस c, तो लिखेंगे माइनस ऐसे 1 प्लस c। और यह जो है हम लोगों का b1 c2 हो चुका है। लिखेंगे माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे b2 देख सकते हैं a है, तो लिखेंगे a और इंटू जो है c1 जो है माइनस c, तो लिखेंगे माइनस c। और यह जो है हम लोगों का b2 c1 हो चुका है। इसी प्रकार लिखेंगे y बटे में c1 a2 जो है माइनस c है, तो लिखेंगे माइनस c। और a2 देख सकते हैं यहाँ पर b लिखा गया है, तो लिखेंगे b। इस प्रकार माइनस है तो माइनस लिखेंगे। c2 देख सकते हैं लिखा गया है -1 प्लस c, और इसका गुणा करना है किसमें c2 a1, यानी कि a1 का मान a में करना है। इस प्रकार लिखेंगे 1 बटे में a1 का मान a है और b2 क्या है a है, तो लिखेंगे a इंटू a। इसी प्रकार a2 b1 देख सकते हैं a2 और b1 इन दोनों को गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा b इंटू b। चलिए अब गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह होगा, इसका गुणा करते हैं इसमें, तो गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा -b माइनस bc, और इसका गुणा हम लोग कर चुके हैं, अब इसका गुणा कर लेते हैं तो यह हो जाएगा प्लस ac। इसी प्रकार y बराबर हो जाएगा यहाँ पर -bc, और यहाँ पर गुणा करेंगे हम लोग तो यह हो जाएगा प्लस a प्लस ac बराबर 1 बटे में लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर होगा, माइनस चिन्ह है, अब b का b में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अब हम लोग लिखेंगे ये जो है x के जो पद हैं यह जो है इस संख्या यानी कि 1 बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर होगा। लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए x बटे में माइनस b माइनस bc प्लस ac बराबर 1 बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तथा लिखेंगे तथा एक यहाँ पर y के पदों में है तो लिखेंगे y बटे में माइनस bc प्लस a प्लस ac, और यह जो बराबर हो जाएगा इसके बराबर होगा, लिखेंगे 1 बटे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर।
इसे और आगे हल करते हुए लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे x बराबर, यहाँ से x बराबर लिखेंगे, x बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं तिर्यक गुणा कर देंगे इसका गुणा करेंगे तो यह ऐसे गुणा हो जाएगा, और गुणा करते हुए हम लोग इसमें से माइनस BC प्लस AC में से हम लोग C जो है कॉमन कर लेंगे, तो C कॉमन कर लेते हैं तो हमें प्राप्त जो होगा वह होगा C कोष्टक में A माइनस B, कोष्टक बंद करके लिखेंगे माइनस B, और बटे में यह हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसी प्रकार y बराबर लिखेंगे, इसमें इसका ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे और साथ ही साथ इसमें से हम लोग कॉमन कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं BC और AC में से जो है हम लोग C कॉमन कर लेंगे। जब C कॉमन करेंगे तो यह हो जाएगा हम लोगों का A माइनस B प्लस हो जाएगा A, और बटे में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर हो जाएगा। इसे आगे यदि हम हल करते हैं यहाँ पर तो देख सकते हैं इसका भाग कर देंगे इन दोनों पदों में। अंश में यहाँ 2 पद है और हर में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लिखा गया है, तो इसका जब हम लोग अलग अलग भाग करेंगे तो यह हमें प्राप्त होगा C बटे में, यहाँ पर लिख देंगे इसको x बराबर C बटे में हो जाएगा हम लोगों का A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, और इसका सूत्र होता है एक कोष्टक में A प्लस B और दूसरे कोष्टक में A माइनस B। तो जो A माइनस B होगा वह जो होगा इसके A माइनस B से विभाजित हो जाएगा, यानी लिखेंगे C बटे में A प्लस B बराबर, इसमें माइनस है तो माइनस लगाते हुए लिखेंगे B बटे में A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और यही जो है C का मान प्राप्त होता है। यहाँ पर y का मान ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पर भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं अंश में 2 पद हैं। पहले पद में यदि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से भाग करते हैं, विभाजित करते हैं, तो हमें जो प्राप्त होगा C बटे में A प्लस B प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे और A बटे में लिख देंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और ये जो है 7वें का दूसरा प्रश्न लग चुका है। अब हम 7वें प्रश्न के ही तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर मैं नोट कर लेता हूँ कि यह 7वें प्रश्न का ही तीसरा प्रश्न है। प्रश्न में देख सकते हैं दिया गया है, लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात समीकरण दिया गया है प्रश्न में x बटे में A माइनस y बटे में B बराबर 0। समीकरण नंबर 1 दिया गया है प्रश्न में, लिखेंगे A x प्लस B y बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यह जो है समीकरण जो है 2 दिया गया है। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं x बटे में A माइनस y बटे में B बराबर 0 दिया गया है। यदि इन 2 चर पदों को किसी एक चर राशि का पक्षांतर कर दिया जाए तो यह हो जाएगा x बटे में A बराबर y बटे में B। यहाँ से हम लोग y के पदों में रखेंगे तो यह हो जाएगा y बराबर A, यहाँ पर देख सकते हैं y बराबर लिखे हैं तो b का गुणा x में होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे b x बटे में a। समीकरण नंबर 3 से मान लेते हैं, लिखेंगे y बराबर b x बटे में a समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित जो है स्थापित करने पर लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण नंबर 2 देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, लिखेंगे पहले x लिखा गया तो x लिखेंगे, प्लस लिखा गया है तो प्लस लिखेंगे,
और b लिखा गया है तो b लिखेंगे, लेकिन y के स्थान पर लिखेंगे bx बटे में a, लिखेंगे bx बटे में a बराबर जो भी पद है उसे नोट कर लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां से अब हम लोग इसे गुणा कर लेंगे, तो गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा ax प्लस b स्क्वायर x बटे में a बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं ax का जो हर है यहाँ कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर 1 मान लेंगे। इसे अब हम लोग एलसीएम की तरह हल करेंगे, भिन्न के सवाल जैसा, बिल्कुल लसा लेकर एलसीएम लेकर। तो इसका एलसीएम लेंगे a, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर x बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं जो है इन दोनों पदों में जो है x कॉमन है, तो x कॉमन कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यहाँ से a का गुणा जो है इन दोनों पदों में कर देंगे, तो लिखेंगे a कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देख सकते हैं a का गुणा इनमें हुआ है, तो इस प्रकार लिखा जाएगा, लिखेंगे x बराबर हो जाएगा a कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर बटे में, इसको लिख देंगे बटे में, क्योंकि यहाँ पर गुणा है, और जब गुणा होता है उसका पक्षांतर होता है गुणे का, तो वह भाग में परिवर्तित हो जाता है। तो a स्क्वायर माइनस प्लस b स्क्वायर जो है नीचे आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है एक दूसरे से दोनों कोष्टक विभाजित हो जाएंगे, तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वह होगा a, यानी कि x का मान जो होगा a प्राप्त हो जाएगा। इसे आगे हल करते हुए यहाँ पर हल करते हैं और लिखेंगे x बराबर a समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, लिखेंगे प्रतिस्थापित करने पर। चलिए प्रतिस्थापित करते हैं। समीकरण 3 में यहाँ पर देख सकते दिया गया है y बराबर bx बटे में a। यहाँ पर हो जाएगा, हमें जो है x के स्थान पर a लिखना है, क्योंकि x का मान हम लोग प्रतिस्थापित कर रहे हैं, तो लिखेंगे b इंटू x के स्थान पर a बटे में a। यहाँ पर देख सकते हैं a जो है a को विभाजित कर देगा, तो सिर्फ b प्राप्त होगा हमें, तो लिखेंगे y बराबर b। इस प्रकार हमें जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा x बराबर a और y बराबर b आंसर प्राप्त होता है। नीचे लिखेंगे अतः अभिष्ट हल बराबर अभिष्ट हल है x बराबर a और y बराबर लिखेंगे b, और यह जो है हमें आंसर प्राप्त होता है। अब हम 7वें प्रश्न का ही चौथा प्रश्न करने जा रहे हैं, हल करेंगे। यह जो है 7वें प्रश्न का चौथा प्रश्न है, और प्रश्न में पहले से ही 2 समीकरण दिया गया है, जो है a माइनस b x का गुणांक जो है, और प्लस a प्लस b जो है y का गुणांक है, बराबर दिया गया है प्रश्न में a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर। यह जो है पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण दिया गया है प्रश्न में a प्लस b एक कोष्टक में, और दूसरे कोष्टक में लिखा गया है x प्लस y बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ से दूसरा जो समीकरण है इसको जरा सा सरल करते हुए हल करेंगे। यहाँ से a प्लस b का गुणा कर देंगे x में, तो यह हो जाएगा a प्लस b जो हो जाएगा x का गुणांक हो जाएगा, और जो है इसी का गुणा y में कर देंगे, तो a प्लस b जो है y का गुणांक हो जाएगा, बराबर लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यह समीकरण नंबर 2 जो है हमें प्राप्त होता है।
समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। देख सकते हैं y के गुणांक, दोनों समीकरण में y के गुणांक जो है बिल्कुल समान है, और बिल्कुल समान होते हैं तो इसे गुणा किसी भी संख्या का या अचर राशि का गुणा करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्ट इसे हम लोग हल करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर इस तरह घटाने पर हो जाएगा। घटा लेते हैं समीकरण 1 में से, तो लिख लेते हैं इन दोनों को पहले। a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी प्लस a प्लस बी y बराबर लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और इसके नीचे जो है दूसरा समीकरण लिखेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर है a प्लस बी y का गुणांक, यहाँ पर x गुणांक है, और प्लस a प्लस बी जो है y का गुणांक है, y गुणांक है, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो है हम लोग इसे घटा लेंगे। तो घटाते समय चिन्ह जो है निचले समीकरण का बदल लेते हैं। तो यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस, और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस माइनस लिख देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं y के गुणांक बिल्कुल समान है, लेकिन चिन्ह जो है अलग अलग है। तो जब इनके घटाएंगे तो 0 आएगा, इसलिए इसे हम लोग कट कर देते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर घटाना है हम लोगों को, तो इसे लिख देते हैं इस प्रकार। जब घटाएंगे इसे तो यह हो जाएगा a माइनस बी, और माइनस a का गुणा इसमें हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे माइनस a माइनस बी जो है x का गुणांक हो जाएगा, बराबर लिखेंगे। इसे भी हल करते हैं तो यह हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ देख सकते हैं ये दोनों माइनस में परिवर्तित हो चुके हैं, तो लिखेंगे माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर a जो है, दोनों जो राशियां हैं a के, जो a के पद हैं, इसके चिन्ह जो हैं अलग अलग हैं। तो यह दोनों जो हैं एक दूसरे से कट जाएंगे। हमें जो प्राप्त होगा माइनस बी और माइनस बी, यानी कि माइनस 2b प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार इधर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं a स्क्वायर और a स्क्वायर जो है बिल्कुल अलग अलग चिन्ह के हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे से ऐसे कट जाएंगे, और हमें जो प्राप्त होगा माइनस 2ab, और यहाँ पर देख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। इन दोनों में से, दोनों पदों में से जो है इस पद को पहले ऐसे नोट कर लेंगे, और देख सकते हैं इन दोनों पदों में से माइनस 2b कॉमन है, दोनों में माइनस 2b है, तो लिखेंगे माइनस 2b, और कोष्टक में हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर माइनस 2b जब बाहर निकल जाएगा कोष्टक से तो a प्राप्त होगा, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस तो कॉमन हो चुका है। यहाँ पर 2 जो है कोष्टक से बाहर है, और इसमें b स्क्वायर है, यानी कि इसमें 2 ठे b है, तो एक b जो है बाहर निकल चुका है कोष्टक से, दूसरा b यहीं पर रह जाएगा। अब इसे लिखेंगे जो है, यहाँ से देख सकते हैं माइनस 2b से जब भाग करेंगे, इसमें विभाजित करेंगे, तो x बराबर प्राप्त होगा हमें माइनस 2b कोष्टक में a प्लस बी, बटे में लिख देंगे इसको, यह इंटू में है इसलिए बटे में जाएगा, भाग में परिवर्तित हो जाएगा, लिखेंगे माइनस 2b। माइनस 2b से माइनस 2b पर विभाजित हो जाएंगे, और हमें जो आंसर प्राप्त होगा वह होगा a प्लस बी। x का मान जो है हमें प्राप्त हो चुका है, लिखेंगे x बराबर a प्लस बी, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 2 या 1 में रख सकते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 में रखते हैं, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 देख सकते हैं यहाँ पर है, और x के स्थान पर हमें इतना रखना है a प्लस बी, तो यहाँ पर a माइनस बी पहले से ही है, तो इसे लिखेंगे a माइनस बी, और x के स्थान पर हमें रखना है a प्लस बी, तो लिखेंगे a प्लस बी। यहाँ पर प्लस है तो प्लस नोट करते हुए सभी पदों को नोट कर लेंगे जैसे है वैसे। यह जो जितनी भी पद हैं सबको नोट कर लेंगे, लिखेंगे a प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों का यदि हम लोग गुणा कर दें तो दोनों का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
यहाँ पर बाकी सभी पदों को नोट कर लेंगे जैसे है वैसे। a प्लस बी वाई बराबर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से जो है अब इन दोनों पदों का पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा a प्लस बी इंटू वाई बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यह तीनों पद पहले से ही दाएं पक्ष में है तो इसे मैं नोट कर चुका हूं। और यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा a स्क्वायर है तो पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर है, इसका पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब इसे हल करते हुए आगे लिखेंगे a प्लस बी वाई बराबर लिखेंगे। यहाँ से देख सकते हैं a स्क्वायर दोनों जो है पद समान है लेकिन चिन्ह जो है अलग अलग है तो ये जो है एक दूसरे से ऐसे कट जाएंगे। और बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ये दोनों पद भी समान है लेकिन चिन्ह जो है अलग अलग है तो यह दोनों भी एक दूसरे से इस प्रकार कट जाएंगे। हमें प्राप्त होगा माइनस 2ab और y बराबर हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा माइनस 2ab। बटे में लिखेंगे इसको, इसे बटे में लिख देंगे a प्लस b। यह जो है प्रश्न लग चुका है, इसे नीचे लिख देंगे इसके अतः x बराबर देख सकते हैं कितना आंसर आया था a प्लस बी तो लिखेंगे a प्लस बी और कॉमा करके लिखेंगे y बराबर हमें प्राप्त हुआ है माइनस 2ab बटे में a प्लस बी लिखेंगे a प्लस बी। और यह जो प्रश्न लग चुका है। अब हम 7वें प्रश्न का ही 5वां प्रश्न हल करने वाले हैं। यह जो है 5वां प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है 152 x माइनस 378 y बराबर माइनस 74। यह जो है समीकरण नंबर 1 दिया गया है और इसका युग्म समीकरण दिया गया है माइनस 378 x प्लस 152 y बराबर माइनस 604। यह जो समीकरण नंबर 2 है। देख सकते हैं यह जो युग्म समीकरण है काफी इसमें संख्याओं के बड़े बड़े काफी कठिन लग रहा है, दिख रहा है, लेकिन इसे हल करेंगे बहुत ही आसानी से। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे जोड़ने पर। चलिए जोड़ते हैं इन दोनों को। इस प्रकार यदि मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं तो जोड़ते समय चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह जो है नहीं बदलते हैं, किसी भी पद का चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो मैं ऐसे ही जोड़ लेता हूं इन दोनों को। जब इन दोनों को यानी कि 152 और माइनस 378 को मैं जोड़ूंगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस 226x। और इसी प्रकार इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूं तो वहीं हमें प्राप्त होगा संख्या माइनस 226y बराबर। यहां से देख सकते हैं दोनों जो है माइनस में है संख्याएं, तो यहां पर जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस 678। यह जो है लिखेंगे इसके नीचे x प्लस y बराबर 3। क्यों? क्योंकि इसमें एक कोष्टक में लिख देंगे दोनों पक्षों में माइनस 226 से भाग करने पर। क्या लिखेंगे? भाग करने पर। क्योंकि दोनों पक्षों में माइनस 226 जो है कॉमन है। यहाँ पर भी देख सकते हैं माइनस 226 है x का गुणांक, y का गुणांक भी माइनस 226 है और इसमें भी माइनस 226 का 3 गुना यह जो है संख्या लिखी गई है। इसलिए मैं इस प्रकार लिख चुका हूं और यह जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर। लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण
2 से समीकरण 1 को घटाने पर लिखेंगे घटाने पर। चलिए घटा लेते हैं। तो घटाते समय इन दोनों को नोट कर लेते हैं। पहले लिखेंगे -378x प्लस 152 y बराबर -604। इसके नीचे जो है हम लोग पहले समीकरण को नोट करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है 152x माइनस 378 y बराबर -74। और जब इसे घटाते हैं तो जो है इसमें जोड़ते समय तो चिन्ह तो नहीं बदल रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसे ही जोड़ दिया। लेकिन यहाँ जो है घटाते समय जो है दूसरे समीकरण का चिन्ह बदल देते हैं। यहाँ पर प्लस है तो लिखेंगे माइनस, यहाँ माइनस तो लिखेंगे प्लस, और यहाँ पर देख सकते हैं माइनस है तो लिखेंगे प्लस। इसे अब हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि दोनों जो है माइनस में है। जब जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा -530x, और यहाँ पर जो है इसे भी जोड़ लेते हैं तो यह जाएगा प्लस 530y बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोनों संख्याएं दी गई हैं, दोनों संख्या का चिन्ह जो है अलग अलग है। तो जब अलग अलग है तो इसे हम लोग घटा लेंगे, लिखेंगे -530। देख सकते हैं सभी पदों में -530 है तो लिखेंगे, इसे लिख देते हैं दोनों पक्षों में -30 से 530 से भाग कर देते हैं दोनों पक्षों में। तो जब भाग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x प्लस y बराबर 1। कोष्टक में यह जो है समीकरण नंबर 4 है। यहाँ पर कोष्टक में नीचे लिख सकते हैं दोनों पक्षों में -530 से भाग करने पर, लिखेंगे भाग करने पर। यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूं और इसे आगे हल करूंगा इस साइड। तो समीकरण 3 और 4 हमें प्राप्त हो चुका है। इन दोनों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को, देख सकते हैं समीकरण 3 जो है और समीकरण 4 जो है, यहाँ पर -530 से यदि हम भाग करते हैं इसमें, तो यहाँ पर देख सकते हैं -530 से भाग करेंगे तो प्लस x होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? माइनस। यहाँ पर माइनस रहेगा, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर माइनस रहेगा। अब इसे हल करते हैं समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर। लिखेंगे समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर लिखेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। तो जोड़ते समय इन दोनों को नोट करेंगे। पहला समीकरण 3 है, x प्लस वाई बराबर 3 लिख दिया गया है, और चौथा समीकरण x माइनस वाई बराबर लिखा गया है 1, तो लिखेंगे 1 और इसे जोड़ लेते हैं। जोड़ते समय चिन्ह का परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे है वैसे ही हल कर दिया जाता है। तो इसे यहाँ पर देख सकते हैं प्लस वाई और माइनस वाई ये दोनों एक दूसरे से भी कट जाएंगे, क्योंकि y में से y घटेगा तो 0 होगा। और यहाँ पर x और x जोड़ देंगे तो 2x प्राप्त होगा, और 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें जो प्राप्त हुआ x का मान 4/2 यानी कि 2 प्राप्त हुआ। लिखेंगे समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो अभी हम लोग क्या किए थे? जोड़े थे, अब घटाएंगे, लिखेंगे घटाने पर। चलिए घटाते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 को पहले लिखेंगे, तो x प्लस वाई बराबर 3 है, और इसमें से घटाना है x माइनस वाई बराबर 1 को। घटाते समय क्या करते हैं? चिन्ह परिवर्तित करते हैं। यहाँ प्लस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस लिखा गया है तो प्लस लिख देंगे। यहाँ पर प्लस है तो माइनस लिख देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं अब जो है x के जो पद है ये दोनों कट जाएंगे, और y के पद जो है जुड़ जाएंगे। y और y जोड़ देंगे तो 2y प्राप्त हो जाएगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2, यानी कि हमें जो प्राप्त होगा 2/2 यानी कि 1 जो होगा प्राप्त हो जाएगा। नीचे लिखेंगे अतः x बराबर 2 तथा y बराबर 1। अब हम 8वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में देख सकते हैं एक चित्र बनाया गया है और साथ में इसके प्रश्न लिखे गए हैं। प्रश्न में लिखा गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है।
इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न में देख सकते हैं, चलिए इसे नोट करते हैं। यह जो है 8वां प्रश्न है और प्रश्न में कोण ए बराबर दिया गया है। जो चित्र है उसमें देखिए, कोण ए बराबर दिया गया है 4y + 20। कोण बी बराबर दिया गया है 3y - 5 और कोण सी बराबर -4x और कोण डी बराबर जो दिया गया है वह है -7x + 5। इसके नीचे लिखेंगे हम लोग, चूंकि हम जानते हैं, इसे हल करते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योग होता है, कोणों का योग 180 अंश होता है। 180 अंश होता है, इसलिए लिखेंगे कोण ए, देख सकते हैं कोण ए और इसकी जो सम्मुख कोण जो है वह है कोण सी। तो लिखेंगे कोण ए + कोण सी बराबर 180 अंश। अब यहाँ से जो प्रश्न में दिया गया है, यहाँ से कोण ए और कोण सी का मान जो है इसमें रख देंगे। कोण ए के स्थान पर लिखेंगे 4y + 20, यह कोण ए का मान है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और कोण सी का मान देख सकते हैं, कोण सी का मान लिखा गया है -4x बराबर कितना 180 अंश। इसे अब हम लोग हल करते हैं, कोष्टक तोड़ते हैं। तो कोष्टक तोड़ेंगे तो हो जाएगा 4y + 20 और यहाँ देख सकते हैं प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा -4x बराबर 180 अंश। यहाँ पर जो अचर राशि है यानी कि जो संख्या है उसका पक्षांतर कर देंगे तो यह हो जाएगा 180 अंश - 20। तो इसमें से लिखेंगे 4y और -4x जो है अपने पक्ष में पहले से मौजूद हैं। लिखेंगे 4y - 4x बराबर हो जाएगा, घटा लेते हैं तो यह जो होगा हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा 160। 160 जो है प्राप्त हो जाएगा। इसे लिखेंगे हम लोग आगे हल करते हुए। दोनों पक्षों में देख सकते हैं 4 सभी पदों में है तो 4 से भाग कर देंगे तो यह हो जाएगा y - x बराबर हो जाएगा 40। यहाँ लिख सकते हैं जहां दोनों पक्षों में 4 से हम लोग भाग कर दिए हैं दोनों पक्षों में। तो हमें जो प्राप्त हुआ है यह जो है समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो चुका है। लिखेंगे अब पुनः करते हैं। पुनः जो है हम लोग कोण बी और कोण डी जो है सम्मुख कोण है तो इन दोनों को जोड़ लेंगे। लिखेंगे कोण बी + कोण डी बराबर 180 अंश होगा क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण हैं। कोण बी का मान यहाँ देख सकते हैं दिया गया है 3y - 5 तो लिखेंगे 3y - 5 जो है कोण बी का मान है और प्लस है तो प्लस लिखते हुए कोण डी का मान लिखेंगे। यहाँ पर दिया गया है -7x + 5 और यह बराबर हो जाएगा 180 के। कोष्टक तोड़ लेते हैं। कोष्टक से कोष्टक का हल करेंगे तो यह हो जाएगा 3y - 5 और यहाँ देख सकते हैं जब प्लस का गुणा होगा इसमें कोष्टक के अंदर तो यह हो जाएगा -7x और यह हो जाएगा +5 बराबर 180। यहाँ पर जो है देख सकते हैं 5 और 5 जो है इनके चिन्ह जो है बिल्कुल अलग हैं तो यह जो है एक दूसरे से कट जाएंगे। घटाएंगे 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 होगा, इसलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे। हमें समीकरण प्राप्त होगा 3y - 7x बराबर 180 और यह जो है समीकरण नंबर 2 प्राप्त होता है। इन दो समीकरणों की मदद से x और y का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को देख सकते हैं। समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है यहाँ पर दिया गया है
और इसके यहाँ पर x पद के गुणांक और y पद के गुणांक दोनों जो है बराबर, किसी का भी गुणांक बराबर नहीं है, तो इसलिए गुणांक बराबर करने के लिए इसे विलोपन विधि से हल करेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 1 में किससे 3 से गुणा कर दिए और समीकरण 2 में गुणा कर देंगे 1 से गुणा करने पर लिखेंगे गुणा करने पर 3 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा 3y और x में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा -3x और 3 का गुणा यदि हम 40 में करते हैं तो यह हो जाएगा 120। यह जो है हम लोग का समीकरण नंबर 4 तैयार होता है। इसके नीचे समीकरण 2 में 1 का गुणा करते हुए नीचे लिखेंगे। तो जब 1 का गुणा समीकरण 2 में करेंगे तो हमें वही समीकरण प्राप्त होगा, तो लिखेंगे 3y - 7x बराबर 180 और इसे जो है घटा लेंगे। नीचे लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर चलिए घटाते हैं। घटाते समय चिन्ह को बदल देना चाहिए जो निचली समीकरण है। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा और यहाँ पर देख सकते हैं प्लस है तो माइनस हो जाएगा। पहला पद तो ऐसे ही विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि -3y में से 3y घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 7x में से 3x घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा 4x प्राप्त हो जाएगा बराबर। अब इसे 180 में से हमें घटा देना है, कितना घटा देना है 120 को। तो जब घटाएंगे तो हमें 60 जो होगा प्राप्त होगा, -60 प्राप्त होगा और इसे हमें -60/4 रखते हुए जब इसे भाग करेंगे 4 से तो हमें जो है 15 प्राप्त होगा, -15 प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे x बराबर -15 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं इसको। समीकरण 1 देख सकते हैं यहाँ पर है y - x बराबर 40, तो y माइनस x के स्थान पर हम रखेंगे -15, तो लिखेंगे -15 और बराबर 40 है तो लिखेंगे बराबर 40। इसे हल करते हुए माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो +15 हो जाएगा, बराबर 40 है। अब जो है 15 का पक्षांतर कर देंगे तो 40 और यह हो जाएगा -15, तो y बराबर हमें प्राप्त होगा, घटा लेते हैं इसका तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 25, तो y बराबर 25 और x बराबर -15 प्राप्त होता है। नीचे लिखेंगे अतः कोण A बराबर लिखेंगे, कोण A बराबर देख सकते हैं 4y + 20 है तो लिखेंगे 4 गुणे और y का मान 25, 4 गुणे y और +20। इसे हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 100 और +20 यानी कि 120 जो होगा कोण A का मान प्राप्त हो जाएगा। अब कोण B का मान निकालते हैं। कोण B देख सकते हैं लिखा गया है 3y - 5, तो लिखेंगे 3 गुणे और y का मान, 3 का y का मान जो है 25 है, लिखेंगे 25 - 5। इसे गुणा कर लेते हैं पहले, 3 का 25 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 75 और -5। जब इसे घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वह हो जाएगा 70, लिखेंगे 70 अंश। उसके बाद कोण C का मान ज्ञात करते हैं। कोण C बराबर दिया गया है -4x, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे 4 और गुणे x का मान जो है -15 है तो लिखेंगे -15। इन दोनों का गुणा कर देंगे तो यह जो होगा 60 अंश प्राप्त हो जाएगा। अब जो है कोण D का मान ज्ञात करते हैं। कोण D बराबर देख सकते हैं -7x + 5 है, लिखेंगे -7 गुणे x का मान जो है -15 है तो लिखेंगे -15 और +5 है तो लिखेंगे +5। पहले गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करेंगे तो जब गुणा करेंगे हम लोग इसका -7 का गुणा -15 में करेंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होता है तो प्लस होता है। और 7 में करेंगे गुणा 15 का
तो यह हो जाएगा 105। 105 और प्लस कितना है, 5 है। तो जब इसे हम लोग जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 110। तो इस प्रकार हमें जो है कोड ए का मान 120, कोड बी का मान 70, कोड सी का मान जो है 60 और कोड डी का मान जो है 110 प्राप्त होता है। Yeah.